मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मैं आज आपको प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों की व्याख्या करूंगा। इसमें प्रारंभ के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस प्रकार से उसे करना है। करन्यास विधि यह सभी गीता में दिया गया है, वह आप कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का अन्य श्लोक प्रथम अध्याय से। अथ गीता महात्म्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पद्ममाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्भसि स्नानं संसार मलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र अस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो गीता महात्म्य को प्रारंभ में अवश्य ही पढ़ें और उसके बाद आप उसके श्लोकों का पाठ आप कर सकते हैं। आज हम लोग गीता के प्रथम अध्याय का जो दूसरा श्लोक है उसे हम लोग ले रहे हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमता। यह तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो दूसरा है उसे देख लें। दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन अस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय उवाच, संजय ने इसमें कहा कि दुर्योधन राजा दुर्योधन ने आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम्य जाकर कहा। क्या कहा वह आगे वर्णन उसका है। वह व्यूह रचना के बारे में पांडव अनीकम पांडवों की सेना को व्यूढ़म व्यूह रचना के बारे में बताने के लिए गए हैं। उसी विषय में आज इसमें व्याख्या की जाएगी। तो उसमें वह जो संजय से जब पूछा गया कि वह मैदान कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया था। धृतराष्ट्र के पश्चात संजय ने उन्हें जवाब दिया कि व्यूह रचना देखकर जो दुर्योधन थे वह अपने गुरु के पास गए। धृतराष्ट्र asked to Sanjay, and Sanjay replied him that Duryodhan goes to his teacher. He is a spiritual teacher. That's a man who is the teacher, that's known as Dronacharya. Dhru means going on. Someone is going on anywhere. Duryodhan is the bad, ill-mannered man
he goes to Dronacharya and replied him about the conspiracy of the army of Pandava's army, the skilled man Drishdyumna, Drupad's sons, and Drishdyumna very skillfully managed the army in the battlefield of Kurukshetra. This is the whole meaning of the second stanza and second श्लोका। यह जो श्लोक है इसमें जो लाहिरी महाशय के अनुसार से कहा गया है और जो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी हैं उनके अनुसार से कुछ अलग व्याख्या है, लेकिन समानता दोनों में अलग अलग देखा जा सकता है। एक क्रियायोग के स्थापक हैं और दूसरे जो व्याख्याता हैं वह कृष्ण मार्गी हैं, कृष्ण के पूर्णतः स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। धर्म में किस प्रकार से रुचि मनुष्य की होनी चाहिए उसके विषय में बताते हैं। यहाँ पर जो क्रिया योगी महान योगाचार्य श्यामाचरण लाहिरी महाशय हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो संघर्ष उसका प्रारंभ हो जाता है और वह अपने आत्मिक बल को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में कूदता है, कुरुक्षेत्र में वह जाता है। तो जब वह प्रारंभिक अवस्था में रहता है तो वह दुर्योधन के समान होता है। दुर्योधन कौन है? तो दुर्योधन जो है वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दुर्मति के रूप में, यानी कि जिसे दुर्मति कहा जाता है कि जिसमें दुर्बुद्धि ने जिसको घेर लिया है, यानी उसके जो संस्कार हैं वह आध्यात्मिक नहीं, वह तभी आध्यात्मिक नहीं होता। क्रिया योग में यह माना गया है कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रारंभ में नहीं होता है, लेकिन उसे धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार है, वह प्रवेश करता है। कृष्ण ने इस विषय में आगे जाकर कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है और जो मुझे जानता है वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है, और जो मुझे नहीं जानते हुए भी मेरी शरणागति में रहता है वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्थात दोनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं वह कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण कौन है? वह आत्मा के बल हैं, परमात्मा है। और यहाँ पर यह प्रश्न रखा गया है दूसरे श्लोक में कि दुर्योधन ने जब पांडवों की व्यूह रचना को देखा तो वह अपने गुरु के पास गए। गुरु कौन है उनके? तो द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने उन्हें बताने की चेष्टा की कि जो द्रुपद पुत्र हैं, जो द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद, उन्होंने किस प्रकार से उनके जो पुत्र हैं वह व्यूह रचना की है, यह बताने के लिए वहां पर गए और गुरु को यह बता रहे हैं कि आपने तो उन्हें भी शिक्षा दी, हमें भी शिक्षा दी, वह आप ही के खिलाफ में जो सेना की व्यूह रचना कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है यह समस्त संसार एक कुरुक्षेत्र के समान है। यह लाहिरी महाशय के क्रिया योग के द्वारा निष्णात किया गया है और यह कहा गया है कि उसमें दुर्मति ने जिसे घेर लिया है उसे धर्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, करने का अधिकार है, और वह डर जाता है। यह डरता क्यों है? कि मनुष्य में जो संघर्ष का भाव रहता है, जब युद्ध का भाव आ जाता है, लड़ने मारने कटने का जब भाव आ जाता है,
तो उसे दुर्मति दुर्योधन के समान घेर लेता है। जिस प्रकार से दुर्योधन चूंकि दुर्बुद्धि है, उससे युद्ध ने घेर लिया है, वह समझता है कि युद्ध से ही इसका निराकरण हो सकेगा। लेकिन युद्ध से निराकरण होगा या नहीं, इसमें लाहिड़ी महाशय ने इसे घेर लिया है कि मनुष्य संशय में घिरा रहता है। वह जब किसी कोई मार्ग उसे नहीं मिलता है, वह सोचता है कि इस संसार में आने के बाद कि उसे करना क्या चाहिए। क्या धर्म से जो उसकी आसक्ति है, क्या उससे पूरे मार्ग मिल जाएंगे, मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाएगा? और यदि धर्म से नहीं मिलता है तो क्या कुरुक्षेत्र में रहने से, संसार में रहने से क्या उसे वह मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाएगा? सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए हैं, उनका मार्ग अलग अलग होता है, सभी के पास एक समान बुद्धि नहीं रहती है। यही इस श्लोक में कहा गया है। तो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है। गुरु जो है वह हर अंधकार को भेद सकता है। तो गुरु के पास उस बैटल फील्ड के लिए भी, कुरुक्षेत्र के लिए भी मार्ग है और धर्म क्षेत्र के लिए भी मार्ग है। गुरु के पास मनुष्य को जाना पड़ता है। गुरु कौन है? तो गुरु रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर द्रोणाचार्य एक प्रतीकात्मक रूप से उस परिवार के कुलगुरु हैं और दूसरे भी परिवार के कुलगुरु हैं, पांडवों के भी गुरु हैं। अब यहाँ पर चूंकि उन्होंने अन्न धन खाया हुआ है उस राज परिवार का, धृतराष्ट्र का, तो धृतराष्ट्र के नमक को जो है, नमक की शरीयत उसे देनी पड़ेगी। और इसीलिए वह अपना जो प्रतीकात्मक सैन्याध्यक्ष बनता है, वह बनता है कौरवों का, चूंकि नमक खाया हुआ है। गुरु ने भी नमक खाकर, चूंकि गुरु को भी इस जीवन में रहना है और राजप्रसाद में रहने के लिए राजकाज के साथ भी गुरु रहते हैं, कुलगुरु भी होते हैं। और कुलगुरु ने चूंकि नमक खाया हुआ है तो वह शरीयत यहाँ पर दे रहे हैं, जो दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि दुर्मति के व्यक्ति के साथ वह जो है सो उनका साथ दे रहे हैं। और दुर्मति दुर्योधन जो है वह अपने इस अंधकार पूर्ण जो कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर पांडवों की व्यूह रचना है, उसे देखकर संशय में है और वह पूछने के लिए जाता है। तो आप इसमें यह आज का प्रश्न है आपको कि जो लोग इसमें इनरोल्ड हैं वे लोग अपने ईमेल आईडी से अपना नाम पता भेज सकते हैं। और प्रश्न है कि प्रथम श्लोक में गीता में क्या कहा गया है, प्रथम श्लोक कौन सा है और क्या कहा गया है। और वही इंग्लिश के जो छात्र हैं जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न है, वे लिखकर भेज सकते हैं जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा एंड फर्स्ट श्लोका ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। वे भेज सकते हैं ईमेल आईडी sumanji.shs@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 8002170575 पर। यह अभी आपने दूसरे श्लोक की व्याख्या देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप लोगों को।